छाई हुई है आज तो। बस इधर तक ये पेड़ ही दिख रहे हैं, बाकी आगे देखिए पूरा फॉग है, नीचे कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी मैंने मौसम आपको दिखाया, मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है, पूरा फॉग है और पूरा देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आगे। हल्का सा जहाँ तक थोड़ा सा रास्ता आपको दिखाई देगा, बाकी नीचे देखिए सड़क का तो नामो निशान भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आज मैं कहाँ जा रही हूँ। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, मजबूरी में जाना ही पड़ रहा है। तो कहाँ जा रही हूँ? आज जा रही हूँ रिटायरमेंट की शॉपिंग करने। एक्चुअली किसकी रिटायरमेंट है वो सबसे पहले बता देती हूँ आपको। वो है मेरी ताया की रिटायरमेंट, तो वो ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। तो उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट वगैरह लाने हैं, कुछ सूट वगैरह शॉपिंग करूंगी आज। साथ में मेरी सिस्टर भी होगी, तो वो ब्लॉग आपके साथ शेयर होगा पूरा। अभी तो देखिए मैंने हाथ में पकड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा घास है, मतलब बात भी करना भी मुश्किल हो रहा है मुझे चलती बार। बट मैंने सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर ही देती हूँ आपके लिए। मैं अभी दिखाती हूँ आपको कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई है और कपड़े वगैरह ना गीले हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ओस पड़ी होती है पूरी, ऊपर से बारिश भी हो रही है। ये देखिए मैंने ये वाली चप्पल लगाई हुई है और छींटे देखो सूट पे, इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई है। अब तो ये काटनी पड़ेगी साइड से, बट ये जमीन हमारी नहीं है, लोगों की है, औरों की। वैसे रास्ता तो काट देते हैं पर लोग यार गालियां भी देते हैं मतलब जिनका घास है उनका घास काट लेंगे तो साइड से। बट रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा अपने जाने के लिए यहाँ से, वरना सारे जैसे हमें ऊपर नीचे उतरना होता है तो पूरे गिल्ले हो जाते हैं। सड़क के पास पहुंचने वाली हूँ, तो अभी चलिए चप्पल अपनी खोल देती हूँ और इसको छुपा देती हूँ यहाँ पे। चलूंगी नंगे पैर क्योंकि मेरे पाँव गंदे हो चुके हैं, और अगर मैं ये चप्पल पहनूंगी तो ये स्किट हो जाऊंगी, फिसलनी। पहुंच गई सड़क के पास और अभी सुबह के बज चुके हैं 11:10 हो गए हैं। 11:15 बजे वाली बस में जाऊंगी। अगेन यहाँ से कोई बस नहीं जाती इस वाले रोड से, तो पार वाले रोड से जाऊंगी। और अभी पैदल देखो नंगे पैर मार्च कर रही हूँ मैं वो इसलिए क्योंकि आगे जैसे पानी है ना कुल का, वहाँ पे थोड़ा सा पाँव को साफ कर लूँगी नीचे से, क्योंकि मेरे पाँव गंदे हो गए हैं ऊपर से। पूरे रास्ते में काई है यार। अब आप बोलोगे कि क्या यहाँ पे रास्ता क्यों नहीं बनाते, तो ज़मीन लोगों की है औरों की, और वो ज़मीन देंगे नहीं हमें कि हम रास्ता बना सके। वही घराट है पीछे देखो, और वो ज़मीन नहीं देंगे क्योंकि उनको यहाँ पे सिर्फ उनके ऐसे ही है, मतलब उनके घर वगैरह यहाँ पे नहीं है, दूर है घर, तो फिर यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं देता। मुझे नहीं लगता वहाँ पे पानी होगा, ऐसा नहीं कहीं मैं नंगे पैर ही चलूँ। यहाँ पे देखो पानी था थोड़ा सा, तो मैंने पहन लिए फाइनली जूते, बट गिल्ले हैं पैर अभी भी। और यहाँ पे ना देखो आगे पत्थर आया हुआ है, इधर पत्थर आते रहते हैं इस तरफ से। ये देखो एक इधर टुकड़ा इधर गिरा है और एक इधर गिरा है, और ऐसे अगर ये देखो ये जो पत्थर है ना छूटते रहते हैं हर कभी, तो यहाँ से बड़ी जल्दी जल्दी और सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है, क्योंकि ये पहले पत्थरों की खान हुआ करती थी, इसी वजह से यहाँ पे पत्थर आ रहे हैं। अभी देखो पहले कितनी धुंध थी, पर अब कम हो गई थोड़ी सी। और पता क्या, मैं आपको एक कारण बताती हूँ। हिमाचल में जैसे लैंडस्लाइड होते हैं, अपर एरियाज में ज़्यादा होते हैं, तो वो कारण मैं आपको बताती हूँ। वो पता क्या है, वो पहाड़ ना खोखले हो गए हैं पूरे, अंदर से सुरंग वगैरह इतने सारे सुरंग होते हैं। हर नाले पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, हाइड्रो पावर प्लांट मिलेंगे हर नाले में, तो अंदर पहाड़ खोखले कर दिए हैं पूरे। अब उनमें स्लाइड नहीं होंगे तो क्या होंगे। और जब ऐसे ही यहाँ पे पत्थरों की खान हुआ करती थी, तो सारी ब्लास्टिंग करके लूज हो गई है ज़मीन पूरी, तो भाई अब स्लाइड तो होंगे ही। अब देखिए मौसम बड़ा सुंदर लगता है ऐसा मौसम। तो फाइनली देखिए अभी हम पहुंच गए हैं मार्केट में, और मार्केट में सबसे पहले उसी कपड़े की शॉप में गए हैं। इन अंकल ने अब लेडीज़ के रेडीमेड कपड़े भी रखे हुए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप वो सब पूछ रहे थे कि इस शॉप का नाम बताइए, जैसे अगर आप लोकल हो तो मैंने खुद ही अंकल से पूछा है और इन्होंने खुद ही अभी नाम बता दिया है आगे अभी शॉप का। यहाँ पर मेरी भाभी भी है, मेरी दीदी भी है, तो कपड़े भी देख रहे थे, बच्चों के कपड़े भी देख रहे थे और अपने लिए भी देख रहे थे रेडीमेड जो कुर्तीस होती हैं वो। तो ये मेरी भाभी अपनी दोनों बेटियों के लिए देख रहे थे, और मेरी दीदी भी अपनी बेटी के लिए देख रही थी, क्योंकि मैंने तो शुभी के लिए बहुत सारी ड्रेसेस ले ली हैं, तो मैं उसको नहीं देख रही हूँ। और ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, और सबसे अच्छे मुझे इनके रेट लगे, रेट बहुत अच्छे हैं इनके।
तो भाभी ने यहाँ पर शरारा सूट लिया है। नहीं इसलिए तो आपकी दुकान बड़ा सुंदर लगेगा। क्या बताया था अंकल जी, क्या बताया था, नाम बता दो फिर से। फैशन फेयर। फैशन फेयर महादेव वालों की दुकान है, हमारी 30 साल पुरानी दुकान है। ठीक है, 30 साल हो गया। देखिए तो बच्चों को कपड़े लेने के बाद हम आ गए हैं बर्तन की शॉप में। एक्चुअली यहाँ पर हम देख रहे थे कुछ गिफ्ट, सभी सोच रहे थे कि जैसे समझ नहीं आता पहले क्या गिफ्ट दें। फिर बाद में हमने सोचा कि कुछ अच्छी चीज़ देते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील का जो यूजेबल हो, जो यूज़ कर सकते हो, तो वही हम यहाँ पर देख रहे थे। तो कुछ प्लेट्स वगैरह देख रहे थे, कप देख रहे थे। और तो गिफ्ट भी देखिए हमने ले ली है वहाँ से, और अभी हम निकल रहे हैं गिफ्ट शॉप से बाहर। मैं आपको दिखाऊंगी अभी, क्योंकि पैक करवाना है तो पहले आपको दिखा दूंगी कि क्या हमने लिया है, क्या मैंने लिया है। उसके बाद हम आ गए हैं शॉप पे। हार वगैरह भी लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नोटों का हार भी दिया जाता है, तो वही हम देख रहे थे, नोटों वाला हार। और मैं घर में चल के आपको दिखाऊंगी सारी शॉपिंग क्या क्या की। बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कैसे कैसे मार्केट में गए और क्या क्या यहाँ पे हम हार देख रहे हैं। और यहाँ पर सेहरा वगैरह भी मिलता है, जैसे शादी वगैरह के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी, आके देखिए, ये सेहरा है। तो हमारे कुछ बोल रहे थे, जैसे देवर की शादी मैंने शेयर की थी, तो उसमें उन्होंने सेहरा नहीं बांधा था, वो मुझे नहीं पता। तो वैसे हमारे यहाँ पर इस तरह से सेहरा बांधा जाता है, और मामा ही हमारे यहाँ पर सेहरा लाता है। वो देखिए वहाँ पे ढेर सारे सेहरे लगे हुए हैं। और अब इसके बाद देखिए हम आ गए हैं गिफ्ट शॉप में पैक करवाने गिफ्ट को। तो ये वाला गिफ्ट जो हॉट केस आपको दिख रहा है स्टेनलेस स्टील का, ये मैंने लिया है, और इसी तरह से हम सब ने लिया है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं ले रही हूँ चप्पल। आप सोच रहे होंगे कि कितनी चप्पल लेती है ये, तो ये ना प्लास्टिक की है। आजकल एक्चुअली बरसात में इसी तरह की चलती हैं, तब मैंने ले ली, एक जोड़ा मैंने ले लिया 200 का ये। और इसके बाद हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ कपड़े वगैरह, तो बाहर सेल भी लगी हुई थी। उसके बाद हम अंदर चले गए, और अंदर हम कपड़े देख रहे थे, क्योंकि मुझे मेरी ताई के लिए भी लेना था सूट, और सबको लेना है, मेरी बहन को भी लेना है और मेरी भाभी को भी लेना है। मतलब बहुत अच्छे कलर डिजाइन। तो उसके बाद अभी देखिए मेरी बहन पहन रही है चूड़ियाँ। एक्चुअली क्या है कि मैं भूल गई थी, जैसे आजकल सावन का महीना है, और सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ लगाई जाती हैं, हरे सूट पहने जाते हैं। कहते हैं कि शिव जी को बहुत पसंद होता है ये कलर सावन के मंथ में। तो हरी चूड़ियाँ फिर मैं भी पहन रही हूँ यहाँ पर। हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ चूड़ियाँ जैसे, बट सावन के महीने में मैं ग्रीन चूड़ियाँ ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दुकान में ही पहन ली। ऐसे मैं थोड़ी सी बड़ी ले आती थी, और मेरी साइज़ की मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से पहनाई। दीदी का साइज़ तो आ गया, पर मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था इनको, तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के कि एक मैंने ग्रीन चूड़ी लगाई है और एक रेड चूड़ी लगाई है। तो बस वही पहन रही हैं। फाइनली देखिए मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली है। अब हम निकलेंगे मार्केट से। तो भी देखिए अब हम जा रहे हैं नीचे बस स्टैंड की तरफ। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, मैं और मेरी बहन। भाभी हमारे आगे चले गए हैं, क्योंकि उनको कुछ काम था जैसे। तो और कुछ बोल रहे थे कि जैसे आपके पास गाड़ी भी है तो आप गाड़ी क्यों नहीं सीखते। एक्चुअली गाड़ी चलाने के लिए ना, मतलब अंदर से होना चाहिए कि आप सीख सकते हो गाड़ी, वैसा मुझ में नहीं है। मुझे भी इंटरेस्ट ही नहीं है गाड़ी चलाने का, तो मुझे नहीं लगता मैं कभी चला पाऊँगी गाड़ी, क्योंकि जिस काम में इंटरेस्ट नहीं हो वो आता भी नहीं। फाइनली अभी हो रही है वापसी, और देखिए मैं अपने घर की चढ़ाई चढ़ रही हूँ। थैले देखिए, इतने सारे थैले उठाए हैं। एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा है वीडियो बनाने के लिए, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। फिर से वही बहुत बुरा हाल है इस रास्ते का। तो रास्ता देखो यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत पता हमें रास्ते की। और शॉपिंग बहुत सारी की है, गिफ्ट भी वगैरह भी ले लिया। तो जो एक था टेंशन दिमाग में कि गिफ्ट कब लेंगे, वो था, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, और ऊपर से जैसे बच्चों के एग्ज़ाम है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जाने में भी। बट चलिए फाइनली आज निपट गया मेरा सारा काम। अभी दिखाती हूँ आपको कितनी होंस पड़ी हुई है। होंस क्या, बारिश हो रही है। तो वो देखिए वहाँ पे पेड़ पे मंकी का बच्चा, बहुत सारे मंकी है यहाँ पे, ऊपर वाले पेड़ पे भी थे। और ये देखिए पूरा रास्ता गीला अभी ऊपर तक पूरा, ये देखो बहुत बुरा हाल है। घास देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और मैंने वही चप्पल डाल ली थी परे से, जो मैंने दिखाई थी आपको शॉप में, वही डाल ली है मैंने। पूरी प्लास्टिक की है ये, तो इसलिए
इसको फर्क नहीं पड़ता। आजकल वैसे भी इसी तरह की चप्पल या जूती चलती हैं, बेलीज वगैरह। तो अभी मैं करूँगी आपसे घर पर बात, क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। और अभी घर में जाके सबसे पहले मुझे शिवा का पेपर करवाना है, क्योंकि वो 8 बजे तक सबमिट मुझे करवाना है। उसको सबसे पहले करवाऊँगी और उसके बाद 6:30 बजे से शुभी का पेपर लग जाएगा। और अभी 4:45 हो गए हैं। चलिए अभी ना मैं सीधा यहीं पे है, एक बस आती है तो पुल के पास ही उतरी थी मैं। चलिए अब मैं आपसे घर में ही बात करूँगी, क्योंकि मेरे थैले गिले हो जाएंगे। सूट वगैरह भी लिए, क्या क्या शॉपिंग की वो मैं घर में आपको दिखाऊं साथ में। तो हमारे यहाँ पर देखो मशरूम निकल जाते हैं जंगली, इधर दिख रहे होंगे आपको, और बहुत सारे झुंड में निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पर, इधर। और इनकी सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है, बट इनमें देखने पड़ता है कि कोई जहरीला तो नहीं है। यहाँ पे देखो कितना झुंड लगा हुआ। तो ऐसे बड़े बड़े निकलते थे पहले, हम इनकी सब्जी बनाते थे। उधर भी है, मतलब यहाँ पे ना इतने सारे हैं, जैसे मैं अगर निकालने लगूंगी ना तो मुझे लगता है ऐसे 1 किलो के आसपास तो मिल ही जाएंगे मुझे। इतने मशरूम है यहाँ पे, पर वो पता नहीं है कि कौन सा पॉइजन वाला है और कौन सा खाने वाला। क्योंकि हम पहले भी जब छोटे हुआ करते थे तो जंगल में, आजकल बरसात के मौसम में जाते थे सब्जी ढूंढने, यही मशरूम ढूंढने। हम इनको लोकल लैंग्वेज में खूख बोलते थे, और आप क्या बोलते होंगे प्लीज बताइएगा जरूर। तो अभी है नेक्स्ट डे शाम, और शाम को नहीं बना पाई थी वीडियो, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं थोड़ा बिजी थी। अभी फटाफट से आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। गिफ्ट तो मैंने आपको शॉप पे ही दिखा दी थी, जो भी मैंने ली थी। और मैंने ज्यादा कुछ नहीं, एक हॉट केस लिया था बड़े वाला, स्टेनलेस स्टील का, और काफी अच्छी क्वालिटी का था, जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने आपको दिखा दिया था वहां पे। अभी फटाफट से दिखा देती हूँ आपको शॉपिंग क्या क्या की, क्या क्या मैंने लिया। क्योंकि गिफ्ट तो मेरी पैक है, तो उसको मैं नहीं दिखा सकती आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी नोटो वाला हार, जो हम डालते हैं, गले में डाला जाता है। शादी में भी हमारे ये हार जरूर डाला जाता है। देखिए नोटो वाला हार, पैसों वाला हार है। ऐसे हमारे जैसे रिटायरमेंट होती है या फिर शादी होती है, तो इस तरह से हार जरूर डाले जाते हैं। जैसे जो भी रिलेटिव होते हैं, हमारे अपने होते हैं, उन वो जरूर डालते हैं। अभी सूट दिखा देती हूँ फटाफट से आपको, क्योंकि जितनी बार भी मार्केट जाती हूँ तो सूट जरूर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मम्मी का सूट। ये रहा मम्मी का सूट। और मम्मी वैसे लेती नहीं है मुझसे कभी, पर इसको मैं सिल के दूंगी मम्मी को। और क्योंकि मैंने सबके लिए ले लिया था गिफ्ट, पर अपनी मम्मी के लिए कुछ नहीं लिया था, तो इस बार मैंने अपनी मम्मी के लिए सूट ले लिया। ये वाला येलो कलर का है, और इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। ये देखो कुछ इस तरह से है ये वाला सूट लिया। और इसके दुपट्टे पे भी ऐसा ही है, मुझे बहुत सिल्क का सूट है पूरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सूट, इसलिए मैंने ये वाला सूट ले लिया मम्मी के लिए। आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा जरूर ये वाला। और अभी नेक्स्ट चीज आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट एक जो मैंने अपनी ताई को, जैसे हम, मेरी ताया की रिटायरमेंट है तो ताई को भी देना पड़ेगा कुछ, जैसे हमारे सूट दे देते हैं, तो ये मैंने अपनी ताई के लिए लिया है। और ये इसका दुपट्टा है अंदर, इस तरह का है कॉटन का सूट। आपको कैसे लगे प्लीज बताइएगा जरूर। मैं जल्दी में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है। ये वाला सूट पूरा इसमें, बाकी इसमें एम्ब्रॉयडरी है नीचे तक, देखो गले में भी इसमें ये मिरर वर्क का डिजाइन है। और एक और सूट लिया, ये भी ताई के लिए मम्मी ने मंगवाया था, तो क्योंकि मैं मार्केट गई थी तो ये मम्मी ने मंगवाया था, इसलिए मैंने ये भी ताई के लिए लाया है। मम्मी देगी मतलब इसको, ये पिंक वाला लिया है। और नेक्स्ट एक सूट मैंने अपने लिए, कॉटन का ही है, ये भी देखो पिंक कलर का है। आप बोलोगे आजकल पता नहीं क्या पिंक कलर है। इसकी सलवार मैंने वहां पे नहीं देखी थी। और इसके गले पे थोड़ा सा डिजाइन है। मुझे इसी तरह के सूट पहनने हैं जो रिलैक्स होते हैं बिल्कुल एकदम से, वो वाले। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है ये, और पिंक कलर की इसकी सलवार है, ये इसका दुपट्टा है। इसी के साथ ही मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज कमेंट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।